दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 165 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है एब्सोल्यूट एविल। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बैंक की फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें बताते हैं कि बैंक की वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट टेक्निक पहले बहती हुई एनर्जी और उसके अंदर के पावर का ज्ञान लेती है और उस हिसाब से वो उस शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन उस एनर्जी को अपने हाथ पर लाना ये एक सीक्रेट है। और गारो अपनी एबिलिटी से किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है और ये चीज़ भी उसके अंदर के एनर्जी का फ्लो है। और गारो ने अब एनर्जी के बारे में पूरा नॉलेज ले लिया और उसे ये भी पता चल गया है कि इस यूनिवर्स में अलग अलग फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं। और गारो अपने हाथ से कुछ बनाने लगता है और बोलता ऑल लाइफ इरेडिकेशन फिस्ट। और गारो अपना न्यूक्लियर फ्यूजन अटैक साइतामा पर यूज़ करता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड में होता और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और उस ब्लास्ट के कारण आसपास के सारे हीरोज अनबैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद उस एयरक्राफ्ट का कैप्टन बोलता अब इस बार क्या हुआ, तो उसका मेंबर बोलता कैप्टन डिकॉन्टिमिनेशन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और उसके अंदर से सारे वेसल भी खुल चुके हैं। तो कैप्टन बोलता इस अलर्ट का मतलब है न्यूक्लियर अटैक होने वाला और वहाँ पर और भी ज़्यादा एनर्जी बॉल्स बनने लगते हैं। उसके बाद हम साइकोस को देखते हैं, जो उन एनर्जी बॉल्स को देखकर बोलती है ये तो वही लाइट बॉल्स हैं जिन्हें होमलेस एम्परर बनाता था, लेकिन ये वाले लाइट बॉल्स उस वाले लाइट बॉल से भी ज़्यादा बड़े और पावरफुल है। और तभी वो सारे लाइट बॉल्स फट जाते हैं जैसे कि न्यूक्लियर अटैक हुआ हो। और उस ब्लास्ट के अंदर गारो और साइतामा फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी परछाई उस ब्लास्ट के अंदर दिख रही होती है। और उसे देखकर बॉम्ब बोलता ये पृथ्वी पर किस तरह की फाइट चल रही है। और जेनोस साइतामा के बारे में सोचता है। उसके बाद साइतामा बोलता अरे यार ये क्या हुआ, तुमने तो मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। तो गारो बोलता क्या तुम सचमुच अपने कपड़ों के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हारे मूव्स को पूरी तरह से देख सकता हूँ। तो साइतामा बोलता अरे यार गारो तुम वापिस से बेकार बात करने लग गए हो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके बाद गारो बोलता साइतामा तुम्हें पता है अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्शल आर्ट में एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम शाकाई है। इस टेक्निक में हम नेचर से पावर लेते हैं, जैसे कि किसी लिविंग थिंग या जानवर की कॉपी करके, लेकिन मुझे इसका नाम पसंद नहीं आया तो मैंने इसका नाम मोड रखा है जो ज़्यादा कूल है। चलो मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ कैसा रहेगा मोड साइतामा। और गारो बिल्कुल साइतामा की तरह नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंच अटैक यूज़ करता है और इसके जवाब में साइतामा भी अपना नॉर्मल कंसेक्यूटिव पंचेस से अटैक करता है और उन दोनों के पंचेस आपस में टकरा रहे होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक और एनर्जी बॉल बनने लगता है। लेकिन तभी गारो साइतामा को एक पंच मारता है, जिसके कारण साइतामा सीधा पानी के अंदर के सरफेस पर टकरा जाता है और गारो भी उसके पीछे पानी में घुस जाता है। लेकिन साइतामा बिल्कुल शक्तिमान की तरह पानी से बाहर निकलता और उसके पीछे गारो भी पानी से बाहर निकल जाता और बोलता क्या हुआ साइतामा, ऐसा पहली बार हुआ है क्या किसी ने तुम्हारे अटैक को ही कॉपी कर लिया हो, लगता है तुम बोल नहीं पा रहे शौक के मारे। लगभग हम दोनों की पावर एक जैसी हो चुकी है, लेकिन मैंने जो तुम्हारी टेक्निक कॉपी की है वो तुम्हारे कंपेयर में और भी तेज और परफेक्ट है और जल्दी मैं इतना तेज हो जाऊंगा कि तुम अपनी टेक्निक की कॉपी का भी सामना नहीं कर पाओगे। तो साइतामा बोलता अरे यार मैंने तो उस बच्चे से वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो गारो बोलता मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और वो भी तुम्हारी पावर जितनी रखकर, फिर भी तुम्हें उस बच्चे की चिंता हो रही है। और इसी बात से मुझे भी एक बात याद आ रही है, मैंने भी उस बच्चे को कहा था कि मैं उसे दिखाऊंगा कि हीरोज़ कितने कमज़ोर होते हैं। तो साइतामा बोलता देखा तुम्हें भी उस बच्चे की चिंता हो रही है। और गारो अपने आसपास धीरे धीरे एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है। तो साइतामा बोलता मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत बुरा होगा अगर वो चीज़ सरफेस को टकरा जाती है। और साइतामा जंप मारने लगता है। तो गारो बोलता बेवकूफ़ तुम्हें क्या लगता है ऐसे जंप मारकर तुम मेरे अटैक से बच जाओगे। और गारो अपना गामा रे ब्रस्ट अटैक यूज़ करता और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और गामा रे ब्रस्ट ये वो रे है जो तब बनती है जब कोई बड़ा सा स्टार मरता है और इसका जो धमाका होता है वो पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धमाका होता है। और गारो के अटैक से साइतामा के साथ साथ आसपास का पूरा सरफेस डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तभी एक हीरो बोलता ये तो बहुत ज़्यादा रोशनी है, ऐसी रोशनी तो दिन के टाइम में भी नहीं रहती। तो बॉम्ब बोलता शायद तक ये जरूर किसी का स्पेशल मूव होगा। तो एक हीरो बोलता ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी मेटल बैट को होश आ जाता और बोलता इस रोशनी के कारण मेरा सर घूम रहा है। उसके बाद अमाई मास्क बोलता ओए फ्लैशी फ्लैश तुम्हारे साथ ये मॉन्स्टर क्यों है। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता
मुझे एक काफ़ी अनोखा जानवर मिला है जो अंधेर में भी रोशनी करने का काम करता है। और मोने को बोलता वो अनोखा जानवर मैं हूँ, मिलकर अच्छा लगा। तभी उनके सामने कुछ आकर गिरता और वो गारो होता है, जिसे देखकर सभी हीरोज एक ही बात सोच रहे होते हैं, जितने भी बड़े बड़े धमाके हुए हैं उन सब के पीछे जरूर इस मॉन्स्टर का हाथ होगा। तो कुछ हीरोज बोलते ये तो मॉन्स्टर है। तो टैंक टॉप मास्टर सोचता क्या सचमुच ये हीरो हंटर है और क्या उसने खुद को मॉन्स्टर में बदल लिया? तभी ज़ॉम्बी मैन बोलता मेरी रोंग बता सकती है, ये बहुत खतरनाक है। और फ्लैशी फ्लैश सोचता इसके सामने से भागना कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। और फुबुकी के मेंबर्स और टैंक टॉप मास्टर के स्टूडेंट गारो को देखकर डरने लगते हैं। और गारो सोचता क्या मैं आखिर में बन चुका हूँ? वो डर का चेहरा जिसे देखकर सभी हीरोज डर जाते हैं, दी एब्सोल्यूट एविल। और गारो आसमान की तरफ देखकर थैंक यू बोलता है। तभी बैंक बोलता गारो क्या ये तुम हो गारो? तो गारो बोलता ओहो ओल्ड मैन, तुम अभी तक जिंदा हो? तो बैंक बोलता गारो तुम्हारे साथ क्या हुआ? और बल्कि मैंने तुम्हारे सेंसेस को भी महसूस किया था कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो, तो अब तुम्हें क्या हुआ? और मैंने देखा तुमने अभी अभी किसी को थैंक यू कहा, क्या किसी मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? तो गारो बोलता ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरी सेंसेस हमेशा मेरे कंट्रोल में थी। और गारो बैंक के साथ हाथ मिलाने वाली बात को याद करता है, लेकिन गारो बैंक के हाथ को मारकर हटा डालता और बोलता अगर ओल्ड मैन इतना सॉफ्ट होता तो मैं कब का। और तभी गारो को दर्द होने लगता है। तो वो बैंक की कॉपी बोलती है भले ही तुमने मेरे साथ हाथ ना मिलाया हो, लेकिन तुमने उसे लगभग छू लिया है। तो गारो बोलता मैं जानता हूँ तुम एक मॉन्स्टर हो, और तुमने क्या सोचा अगर तुम उस ओल्ड मैन का रूप लेकर आओगे तो तुम मुझे अपनी उंगलियों पर नचाओगे? आखिर तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तो वो चीज़ बोलती मैं तुम्हें अपना अवतार बनाऊंगा और तुम्हें ऐसी पावर दूंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। उस पावर से तुम्हें क्या करना ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। और अचानक वो चीज़ गायब हो जाती है। और गारो बोलता बस यही बात कहने के बाद वो पलक झपकते ही गायब हो गया। और अचानक मेरी बॉडी के अंदर इतनी पावर फ्लो करने लगी जिसके कारण मैं लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। ओल्ड मैन तुमने मुझे एक चीज़ कही थी, एनर्जी के बहाव को फील करने के लिए तुम्हें उसी बहाव के साथ जुड़ना होगा, और यही वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की पावर है ना? तो अब देखो मैं वो बहाव बन चुका हूँ और मैं इसे कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैं उस अजीब सी चीज़ का गुलाम नहीं बना। और इसी वजह से अभी जो भी यहाँ पर होने वाला है वो मेरी मर्जी से होगा। तो बैंक बोलता गारो तुम करना क्या चाहते हो? और गारो टेरियो की बात को याद करता है मिस्टर आप अभी तक के सबसे बेस्ट हीरो। तो गारो बोलता माफ़ करना टेरियो, मेरी तरफ से अलविदा, अब समय आ गया है एविल बनने का। और गारो हीरोज़ की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। पहली बात, इस चैप्टर को देखकर तो एक ही डायलॉग निकलता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब सही में भाई किसने सोचा था गारो अपने हाफ गॉड मोड में हीरोज से फाइट करेगा? मतलब जब गारो ह्यूमन फॉर्म में था तब तो एस क्लास हीरोज इसे हरा भी नहीं पा रहे थे, और अभी तो आधे से ज़्यादा एस क्लास हीरोज तो पड़े हुए हैं, तो अब क्या हराएंगे? सीधी सी बात यह है कि यूसुके मुराता ने वेब कॉमिक की परंपरा को नहीं तोड़ा। उन्होंने आखिरकार सभी एस क्लास हीरोज को बता दिया है कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर आ गया है। और भाई लोग इस चैप्टर को देखकर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि साइतामा को बहुत बुरी तरह से पीटा है। ऐसा मत बोलना, नहीं तो साइतामा तुम्हें अपने दुपट्टे से लटका देगा। अभी तो साइतामा का सीरियस टेबल फ्लिप, सीरियस हेडबट ये सब बाकी है। तो चलो अब सीरियस बात करते हैं। दोस्तों अमाई मास्क ने फ्लैशी फ्लैश को सवाल पूछा ये मॉन्स्टर उसके साथ क्या कर रहा है? तो फ्लैशी फ्लैश उसे मॉन्स्टर बोलने के बदले एक जानवर बोलता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने मॉन्स्टर बोला तो अमाई मास्क उस मॉन्स्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें पता है अमाई मास्क को मॉन्स्टर से कितनी नफरत है। और इसकी झलक हमने सीजन 1 और सुपर एस वाले चैप्टर में भी देखी थी। और दोस्तों बॉम्ब ये भी बोलता क्या ये कोई स्पेशल मूव है, क्योंकि उसे पता है गारो अभी तक जिंदा। और दोस्तों गारो का गामा ब्रस्ट अटैक जो बिल्कुल बोरोस के मेटियोरिक ब्रस्ट अटैक जैसा लगता है, और जिस तरह से हमें इस चैप्टर में साइकोस को दिखाया, मैं शर्त लगाता हूँ जब एस क्लास हीरोज वाले हारेंगे ना तब ब्लैक एस को जरूर दिखाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गारो गॉड के कंट्रोल में है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या गारो के अंदर गॉड की पावर है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन मुझे लगता है गारो के अंदर सिर्फ हाफ गॉड की पावर है। और दोस्तों आखिरी सवाल जो हम पहले से कुछ चैप्टर में पूछते ही आ रहे हैं, आखिर साइतामा अब कहाँ गया है? इसके बारे में तो सिर्फ यूसुके मुराता ही जानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई, सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।